चलिए सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोऽमङ्गलिं पद्ये वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीवणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव रचित है समयसार परमागम है, जिसकी आत्मज्ञाति टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने एवं तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन ने लिखी है। देखिए, जिनवाणी स्तुति में एक बार आता है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जग रूपी मंदिर में अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है। तो जग रूपी मंदिर कौन सा है? संसार। कौन सा संसार? कहाँ अंधेरा छाया हुआ है? अपनी हृदय जो अपनी मान्यताओं में अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है। तो कहाँ छाया हुआ है? कहा जग में छाया हुआ है। तो जग मतलब तीन लोक वाला जग नहीं, जग में जो जीव रहते हैं उनकी बात यहाँ पर है। और जग मतलब एक लोक होता है, और एक लोक मतलब एक तो लोक का अर्थ होता है कि 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, और एक लोक होता है चैतन्य लोक। चैतन्य लोक यानी मैं, जिसमें गे आदि सभी पदार्थ झलकते हैं, ऐसा आत्मा ही लोक कहलाता है। लोक यानी वो बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी शब्द है वो, बुंदेलखंडी नहीं है, एक लोक यानी जिसमें देखा जाए। कोई शब्द हो तो बता देना आप लोग, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था। वो तो अवलोकन तो हिंदी है, एक शायद बुंदेलखंडी शब्द है वो देखने के अर्थ में लुक, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। वो लुक तो इंग्लिश हो गया, चलो होगा फिर किसी और उसमें। कहने का मतलब है जहाँ देखा जाए उसे लोक कहते हैं। तो अब 6 द्रव्य यहाँ देखे गए। आप कुछ बोल रहे? ऐसा बोला जाता है, लोक में ऐसा देखा जाता है। लोक में तो चलिए वो ठीक है। तो अब जहाँ छह पदार्थ जहाँ देखे जाएं, 6 द्रव्य, उसे लोक कहते हैं। लेकिन देखे तो कहाँ जाते हैं वास्तव में? ज्ञान में। तो ये है लोक अपना चैतन्य लोक। लेकिन इसी में अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है अति भारी। और ये अपने पास क्या है जिनवाणी? ये प्रकाशनहारी है। श्री जिनकी धुनी दीप शिखासम। और फिर वहाँ तो महिमा गाई गई है कि जो नहीं होती, यदि नहीं होती तो क्या होता? तो किस भांति पदार्थ पाती। पाती मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति मतलब समूह। तो पदार्थ की यानी पंक्ति, तो पदार्थों का समूह हम कैसे जान पाते? ये 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, ये हम कैसे जान पाते आगम ज्ञान लोक के बिना? इसलिए तो किस भांति, किस प्रकार से हम पदार्थों की पाती को पाते, पाती पाते, एक बिंदी का फर्क पड़ जाएगा। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लेते, हम नहीं ले पाते, और रहते अविचारी, अविकारी तो नहीं, अविचारी रहते, यानी विचार रहित हो जाते। इसलिए संत कह रहे हैं कि जिन मैन कैसे हैं, बहुत उपकार वाले हैं। उसी में अपने सामने समयसार विराजमान है। वास्तव में हमें तो जो उपदेश हमारे लिए हितकारी हो जाए वो उपदेश हमारे लिए जिनवाणी है वास्तव में। बाकी सब तो हमने पढ़ के निकाला, इसकी अभिनय नहीं है, ये भी जिनवाणी है, लेकिन ये तो द्रव्य श्रुत है। लेकिन जो हमारे हृदय में, हमारा हृदय पलट दे, श्रद्धा के लेवल तक जो बात जाए जिससे, वो उस दिन जिनवाणी हमारे लिए भावश्रुत रूप सार्थक होगी। यहाँ जो चर्चा चल रही है अभी, तो ये बता रहे हैं कि पिछले क्लश में बोला कि बहुत बोलने से क्या लाभ है, बहुत सोचने से क्या लाभ है।
ना दुनियादारी में और न जिनवाणी के अंदर भी, जब तक आत्मानुभूति में पहुँचे। उसके पूर्व भी जो विकल्प उठ रहे हैं उनको भी यहाँ पर जल्प बताया, विकल्प बताया, और उनसे यहाँ पर दूर होने की बात की है, और एक आत्मा को ही चेतने की आदेश दिया है, प्रेरणा नहीं दी है, क्या दिया है, आदेश दिया है। ऐसी बात यहाँ पर है, और बताया कि समय सार से ऊपर कुछ नहीं है। अब यहाँ जो 245वां कलश चल रहा है, ये पूरी चर्चा आ रही है 413वीं गाथा, 414वीं गाथा के अंदर, जिसमें यह आया था कि 2 प्रकार के जो लिंग होते हैं उसे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग बताता है, व्यवहार न बताता है कि ये मोक्ष मार्ग है, और निश्चय तो क्या बोलता है, दोनों से रहित जो एक आत्मा है उस पर दृष्टि करनी चाहिए। और उसी में अब कलश आ रहा है, इदमेकम जगत चक्षुरक्षयम याति पूर्णताम विज्ञान घन मानंद मध्यक्षताम नयत। इसका सामान्य अर्थ कल क्या बताया था, नीचे एक बार पढ़ देते हैं, कल तो बता दिया था शब्द से। आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त होता है। तो कल हमने इसके अर्थ देखे थे एक एक शब्द का। इदम यानी, इदम का मतलब क्या बताया था, यह, और यह से क्या तात्पर्य है, यहाँ पास में, यह मतलब पास में, वह मतलब दूर। तो यह एक यानी मैं एक ही हूँ, बहुत भेद नहीं है। एक तो अन्य द्रव्यों से भी मिला के 2 नहीं बनाना है, जीव और पुद्गल को मिलाकर एक नहीं बनाना है, वो एक ही जो है वो उसकी बात है। और एक के अंदर भी जो गुण भेद हैं, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, वैसा भेद भी नहीं करना है, केवल एक पर दृष्टि देनी है जो द्रव्य है। इदम एकम जगत चक्षु, जगत चक्षु का अर्थ क्या बताया था कल, जगत चक्षु समस्त लोग को जानने वाला है। 2 प्रकार से जगत चक्षु, यहाँ पर अभी नीचे भी बात आएगी, भावार्थ में तब कर लेंगे। जगत चक्षु अक्षयम, कैसी चक्षु है, कल उदाहरण क्या दिया था इसके लिए, चक्षु उदाहरण, शब्दार्थ नहीं, उदाहरण एक वो दिया था ना, एक वस्तु मतलब उसमें कुछ ये नहीं होता। जो अच्छा है, जो बताया था वो उसको कितने पैसे छीप दिया वो कोई खत्म नहीं होता। क्या बताया था कि एक शॉर्पनर होता है, छुल्ला जिसे कहते हैं, और एक होती इरेजर, रबड़। तो रबर को तो घिसो तो वो पूरी खत्म हो जाती है, किसी दिन निकलती जाती है, तो वो अक्षय नहीं है, वो कैसी है, क्षयमान है। लेकिन अक्षय उदाहरण के लिए एक शॉर्पनर है, जैसे उसे तोड़ा ना जाए, घुमाया ना जाए, तो उसमें कितनी भी आप उसका प्रयोग कीजिए, उसका सदुपयोग, वह कभी खराब नहीं होने वाला है, उसका कभी क्षय नहीं होने वाला है। वैसा उदाहरण हमने देखा था। तो वैसा ही हमारा ज्ञान है, कितना भी हम जाने, अधिक जाने, कोई सोचेगा कि हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जगत चक्षु अक्षयम याति पूर्णता, देखो क्या बोल रहे हैं, अक्षय भी है और फिर बोल रहे हैं कि पूर्णता को प्राप्त होता है। कब होता है, तो दूसरी लाइन में बताया कि विज्ञान घन आनंद की अध्यक्षता करता है ना, तब पूर्णता को प्राप्त होता है। तो पहले तो उसी को अक्षय बोल दिया, अक्षय है, अक्षय मतलब क्या, परिपूर्ण है अपने आप में, और फिर बोल रहे हैं कि पूर्णता को प्राप्त करेगा। देखिए ना, जगत चक्षु अक्षयम, तो अपना आत्मा ज्ञान चक्षु कैसा है, अक्षय है। तो पहले तो अक्षय बोल दिया कि अपन पूर्ण है, और फिर क्या बोल रहे हैं कि पूर्णता को प्राप्त करेगा। याति, याति मतलब प्राप्त करेगा, करता है कब, पूर्णता को कब करेगा, जब विज्ञान घन आनंद की अध्यक्षता करेगा, तब पूर्णता को प्राप्त करेगा। इससे क्या क्या निकलता है, इससे भावार्थ, पूर्ण है और पूर्णता को प्राप्त करना है, दोनों बातें एक साथ बोल दी। तो हम पूर्ण है कि पूर्णता को प्राप्त करना है, द्रव्य की अपेक्षा है लेकिन पर्याय की अपेक्षा नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, द्रव्य की अपेक्षा है पूर्ण। और बताइए, 2 प्रकार के अज्ञानियों की चर्चा, अज्ञानियों की चर्चा भी की थी कल। तो केवली भगवान बताओ पूर्ण है कि नहीं, तो और हम पूर्ण है कि नहीं, अभी मतलब बहुत ही हुआ कि पीछे होता है। हाँ। तो यहाँ कौन सी ज्ञान अज्ञान की बात चल रही है दोनों में से, औदय का ज्ञान की छायोपशमय का ज्ञान, पूर्णता यहाँ किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है औदैक। तो औदैक लेंगे तो केवल ज्ञान करना पूर्णता हो जाएगी हमारी, क्योंकि औदय का ज्ञान तो छद्मस्तों को है, और उसकी पूर्णता करेंगे तो फिर हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ कौन से अज्ञान की बात, कारण कार्य भी दे सकते हैं, कारण की अपेक्षा तो पूर्ण है, अच्छा है कारण अपेक्षा। द्रव्य और पर्याय वही हो गई ना, वो तो एक ही बात हो गई। औदय का ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर। औदय का ज्ञान तो कौन सा है, अपन छद्मस्त हैं तो अपने को औदय का ज्ञान चल रहा है, तो इसको पूर्ण नहीं करना है, वो तो होता है पूर्ण। कोई भी व्यक्ति केवल ज्ञान के लक्ष्य से ध्यान नहीं करते हैं, किसके लिए ध्यान करते हैं, 2 चीज़ है ना, वीतराग और विज्ञानता।
वीतरागी होने के लिए, पूर्ण वीतरागी होने के लिए ध्यान किया जाता है, जिससे सुख की व्याप्ति है। ज्ञान से सुख की व्याप्ति नहीं है। क्या बोला? ज्ञान से सुख की व्याप्ति नहीं है। पूर्ण सुखी कब है जीव? वीतरागता से। वीतरागता से। कौन से गुण स्थान में हो जाता है? वो तो 14वें गुण स्थान। ये मतलब 12वें से प्रारंभ हो 12वें में। पूर्ण सुखी कब हो जाता है जीव? वो तो प्रसाद पूर्ण सुखी कौन से गुण स्थान में? 9वें के बाद मान लो। बोला ना? पूरे स्थान में पूरे 11 12 13 14 है। हाँ, तो पूर्ण सुखी किस में हो जाएगा? इन्हीं में हो जाएगा। इन्हीं में हो जाएगा। तो पूर्ण सुखी तो 11वें 12वें में भी हो जाता है ना? लेकिन सर्वज्ञ बाद में बनते हैं। तो यदि सुखी होने का संबंध सर्वज्ञता से होता तो फिर 13वें गुण स्थान में पूर्ण सुखी होना चाहिए था, लेकिन सुखी पहले ही हो जाते हैं। पहले वीतरागता है, बाद में सर्वज्ञता है। गुण स्थान से भी हम देख सकते हैं, केवल बाल बोध में तो लिखा नहीं है कि वीतराग सर्वज्ञ हृतंकर, तो क्रम से लिख दिया है तो इसी क्रम से होते होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए वीतरागी और सर्वज्ञ ये 2 क्वालिटी हैं जिनको सच्चे देव की हम कहते हैं। ये 2 उद्देश्य तो हो ना हो अलग अलग बात है। सिद्धों में जैसे सर्वथा नहीं होती है, और अरहंतों में किसी में होती है, किन्हीं में नहीं होती है। तीर्थंकरों को नियम से होती है, बाकी जो है उनको हो अथवा ना भी हो, यथायोग अपनी अपनी योग्यतानुसार जो है वैसा वचनों का परिणमन होता है। तो पूर्णता कहाँ होती है? पूर्णता 11वें गुण स्थान में ही हो जाती है। इससे स्पष्ट बता रहे हैं कि ज्ञान से व्याप्ति नहीं है, आनंद से वीतरागता उनकी व्याप्ति यानी कनेक्शन जो है वो बनता है। तो विज्ञान घन आनंद को प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त करता है। तो पूर्णता को प्राप्त करता है मतलब यहाँ तो चौथे गुण स्थान की बात भी कर रहे हैं। अभी हमने बोला ना कि हम इसलिए तो चर्चा कर रहे थे अरहंत परमात्मा तक हम क्यों गए, क्योंकि हम ये निर्णय कर रहे थे कि औदय का ज्ञान की बात है यहाँ पर कि छायोपशमय का ज्ञान की बात है। तो इससे स्पष्ट हुआ हमें कि औदय का ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं है, छायोपशमय का ज्ञान की बात है। और चौथे गुण स्थान में नियम से छायोपशमय का ज्ञान नहीं होता है, वहाँ पर ज्ञान होता है छयोपशम की अपेक्षा। तो अभी छयोपशम का मतलब क्या लेना? तो छयोपशम से वो मत लेना जो ज्ञान अपने को है कि छयोपशम, वैसे तो अज्ञान है। छयोपशम का जो नॉर्मल अर्थ क्या है? बुद्धि, कितना है इनको छयोपशम। लेकिन यहाँ छयोपशम अज्ञान और ज्ञान का अर्थ क्या है कि श्रद्धा के कारण जो ज्ञान और अज्ञान पलट रहा है। यदि श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान भी क्या नाम पाएगा? सम्यक। और श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान क्या नाम पाएगा? मिथ्या। उसको यहाँ पर छयोपशम शब्द से अभिहित किया गया है। उसकी पूर्णता को प्राप्त करता है जब कब क्या करता है? विज्ञान घन आनंद को प्रत्यक्ष करता है। यह एक अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त करता है। भावार्थ, यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र समान है। क्या बोला? यह समय सार ग्रंथ वचन रूप से और ज्ञान रूप से। अब बताओ इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है कि समय सार ग्रंथ वचन रूप से और समय सार ग्रंथ ज्ञान रूप से, दोनों में अंतर क्या है? अद्वितीय नेत्र जिसे कहा, विचार कीजिए जरा। निश्चय व्यवहार वचन रूप से समझ नहीं आ रहा, वचन कैसे कह सकते हैं? ज्ञान रूप से क्या समझ आया? अरे विज्ञान में अपन कोई इसको समय सार में स्थापित कर लेंगे। हाँ, ये तो हो गया ज्ञान रूप से। तो जगत चक्षु कैसे हो जाएगा? हाँ? ज्ञान में आ गया समय सार, हाँ। तो जगत चक्षु कैसे हो जाएगा? अद्वितीय नेत्र है। ग्रंथ, ग्रंथ की बात चल रही है कि जीव की बात चल रही है? यहाँ तो जीव की बात चल रही है। तो पहले लिख दिया समय सार प्रावृत ग्रंथ। देखो बहुत सरल है ना, समय सार प्रावृत ग्रंथ वचन रूप। तो वचन ये तो लिखे हैं सामने, यही तो वचन है। वचन मतलब बोलना नहीं है, यहाँ वचन मतलब ये लिखे हैं। तो एक भावार्थ लिख रहे हैं ना, तो भावार्थ में दोनों प्रकार की बातें टीकाकार को लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर समय सार अर्थ भी निकल सकता है। क्यों? ये जगत चक्षु है। जगत चक्षु मतलब क्या कि जैसे किसी ने मैप देखा, मैप, भैया ये मैप है भारत का, या ये मैप है इस फुटेरा की गलियों का या जयपुर की गलियों का, जो भी है। मैप देखते देखते चला जाएगा। तो बताओ वो मैप फुटेरा चक्षु है कि नहीं? जयपुर चक्षु है कि नहीं? भारत चक्षु है कि नहीं? भारत चक्षु है। तो वो वहाँ तो सब लिखा हुआ है, लेकिन यदि कोई पढ़ेगा ही नहीं उसे, तो वो चक्षु फिर किस काम का? ये हमारे लिए कम से उसकी सार्थकता उसमें है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कब सार्थकता होगी? जब उसका पढ़े, स्वाध्याय करे, पढ़े उसको।
उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि एक समय सा ग्रंथ लिखा हुआ है, तो ग्रंथ तो लिखा ही हुआ है, लेकिन उसे ज्ञान रूप में परिणत किया जाए। शास्त्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहाँ है, अपना स्वभाव है। तो ये जो ज्ञेय है, ये ग्रंथ क्या हो जाएगा, ज्ञेय, और ज्ञान हम हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो यदि हमारे ज्ञान की ज्ञेय पर्यायों में ये ज्ञेय बनेंगे और श्रद्धा के लेवल तक यदि बात जाएगी, तब जाकर यह ज्ञान रूप से जगत चक्षु हो पाएगा। तो वास्तव में ये तो हमेशा रखा ही हुआ है, ये रखा हुआ है जगत चक्षु है, तो शास्त्र रूप से जगत चक्षु है। और जो इसे पढ़ेगा उसे एक दृष्टि मिल जाएगी जगत को देखने की, तो इसलिए वो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा, जगत चक्षु ज्ञानमय हो जाएगा। तो उसे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि कैसे हर चीज़ को देखें, देखने का नज़रिया। तो इसलिए जगत चक्षु दोनों प्रकार से एक ज्ञान स्वरूप भी है और एक ग्रंथ स्वरूप भी है। बहुत सरल बात है। तो यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से और ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र समान है, क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादिक को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार यह समय सार समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। ग्रंथ यहाँ लिखा है कि ग्रंथ प्रत्यक्ष दिखाता है, लेकिन वास्तव में ग्रंथ तो परोक्ष ही दिखा पाएगा। क्या दिखा पाएगा, ग्रंथ तो परोक्ष ही दिखा पाएगा। वो तो बता पाएगा कि आनंदमय है, शब्दों में लिखा रहेगा आ में आकी मात्रा आनंद ऐसे करके, लेकिन वो आनंद पढ़ के वेदन में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि उसके माध्यम से होगा, इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि ये बोल रहे हैं कि जाओ खुद प्रत्यक्ष करो, हमसे बोल रहे हैं कि आप स्वयं प्रत्यक्ष कीजिए, इसलिए शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। ऐसी यहाँ पर बात है। अब इस कलश इस प्रकार अपना पूरा होता है अर्थ से और भावार्थ से। अब इसमें कोई शब्द ना समझ आया तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना हम आगे जैसे नाचार्य की टीका देखेंगे। ये जो वचन लिखा हुआ है, देखो 3 प्रकार के नय होते हैं। 3 प्रकार के नय कौन कौन से? 2 प्रकार के नय भी सुने हैं, तत्वार्थ सूत्र में 7 प्रकार के नय भी पढ़े हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के नय का भाई, वे नय थोड़ी है, वो तो वस्तु है, सत है, वो द्रव्य गुण पर्याय सत है। वो 3 प्रकार के नय, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। 3 प्रकार के नय कौन कौन से हैं? शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। अब कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि अपना ये रूमाल है अथवा कोई भी चीज़ है, जैसे ये, इसका नाम क्या है? पेन कहें, मार्कर कहें, तो इसका नाम हो गया। अब ये क्या हो गया, इसका शब्द नय हो गया। फिर अर्थ नय क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब ये क्या काम करता है, इस प्रयोजन में आता है। लिखना इसका, हाँ, तो वो अर्थ नहीं है। लेकिन अर्थ के कई अर्थ होते हैं, तो आप बता रहे हो प्रयोजन, आप बता रहे हो उसका क्या काम है, उसको एक्सप्लेन करना। अर्थ भाई खोलो उसको। और एक अर्थ मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। वस्तु को अर्थ कहते हैं, वस्तु को अर्थ कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में ये है, ये वस्तु को जो विषय करेगा वो नय कहलाएगा, अर्थ नय। क्या कहलाएगा? अर्थ नय। फिर कोई कहेगा कि इसको कहते क्या है, तो अपन बताएंगे, बोल के बताएंगे, इसको मारकर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारकर। तो वो जो मारकर शब्द निकले मुंह से, उन शब्दों को जो विषय बनाएगा वो कौन सा नय हो जाएगा? शब्द नय। क्या हो जाएगा? शब्द नय। अथवा यहाँ पर लिख दिया जाए मारकर, तो लिख दिया शब्दों से अथवा बोल दिया शब्दों से, तो ये अपना क्या हो जाएगा? शब्दों में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? शब्द नय। और जो चीज़ है वो क्या है? अर्थ नय। अब इसके अलावा बचा क्या? ज्ञान नय। तो जो हमारे ज्ञान पर्याय में ये विषय बन रहा है, उसको भी जो नए विषय बनाए वो हो जाएगा ज्ञान नय। तो दुनिया में एक चीज़ है लेकिन 3 है। ये मारकर 3 जगह है, एक तो वो खुद में है, एक हमारे ज्ञान में है, और उसके जो वाचक शब्द हैं कि मारकर, इतनी 3 जगह मारकर है। ऐसे ही समय सार में घटा के बताइए आप लोग, समय सार 3 प्रकार का कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा नहीं, ग्रंथ है ग्रंथ। हाँ, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? अरे ये ग्रंथ है, ये कलेवर है, इसका कवर है, ये सब क्या हो गया? अर्थ नय। अर्थ नय। अब जो लिखा हुआ है इसके अंदर,
इसके अंदर जो लिखा हुआ है शब्द नय में जाएगा, अर्थ नय में जाएगा। जो अपन बोल रहे हैं हाँ। देखो क्या है, ज्ञान नय तो क्लियर है कि भाई ये अपने ज्ञान में आ रहा है, लेकिन अभी अपन ने क्या पूछा था, समय सार। तो अब समय सार के अंदर जो लिखा हुआ है ये समय सार का ही अंग है, जेई के जेई पेज रहे हैं, पेज नहीं बदलेंगे हम। इसी पेज में समय सार में छाप के मोक्ष मार्ग प्रकाशक छाप देते, ये शब्द नहीं छाप के दूसरे शब्द छापते, तो आप क्या बोलते, क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो ये शब्द नय का विषय नहीं है कि जो यहाँ लिखे हैं वो शब्द नय नहीं है। जो अपन समय सार बोल रहे हैं ना, ये शब्द नय का विषय है, या समय सार कहीं लिख दिया अपन ने, ये शब्द नय का विषय बन जाएगा, क्योंकि अपन का अभी मुद्दा इतना ही समय सार की गाथाएं नहीं। समझ में आई? जैसे मार्कर था ना, मार्कर, तो मार्कर में हम शब्द नय में क्या ले रहे थे, इसमें भी तो कुछ ना कुछ लिखा है, इसको तो नहीं ले रहे थे। क्या ले रहे थे, मार्कर जो बोल रहे हैं, अथवा किसी ने बोर्ड पर लिख दिया मार्कर या कहीं लिख दिया मार्कर, उसे ले रहे थे। यहाँ तो विकल्प नहीं आया, लेकिन चूंकि अब हमने प्रैक्टिकल आपको किस पर बोला, जिस चीज में कुछ लिखा रहता है, तो इसलिए आपको क्या लगने लगा, इसके अंदर जो लिखा है वो शब्द नय हो जाएगा, शब्द नय वो नहीं हो जाएगा। जैसे ये है छेबक, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका अर्थ नय, इसका शब्द नय क्या बनेगा, छेबक। क्लियर हुई बात? तो छेबक 3 जगह है, एक शब्दों में है, एक वो वास्तव में सत्ता है उसकी, और एक हमारे ज्ञान में झलक रहा है। 3 प्रकार के नय हैं, ये तो नय बताए। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वचन रूप से और ज्ञान रूप से, यहाँ जो वचन ले रहे हैं ना, यहाँ वचन यही वाले ले रहे हैं। कौन से? जो आप लोग अभी शब्द नय में डालने का प्रयास कर रहे थे कि भाई शब्द वचन रूप से है समय सार। तो अब यहाँ जैसे समय सार कहा जा रहा है, वो कलेवर को समय सार नहीं कहा जा रहा है। कलेवर कोई बुरा शब्द तो नहीं है, ऐसा ग्रंथों में लिखा रहता है। जिल्द पुराने, अभी पुरानी भाषा हो गई, वरना ऐसा प्रस्तावना में लिखा रहता है कि भैया जैसे 2 भाग में कोई ग्रंथ छपा, तो बोलते हैं 2 जिल्दों में छपा। तो ये कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है, अभी अपन को लग सकता है ऑकवर्ड, लेकिन संपादक जो होते थे, जिनमें प्रस्तावना लिखते हैं शुरू में, वो खुद लिखते हैं कि ये ग्रंथ 2 जिल्दों में है, शुरू में 200 गाथाएं, अगले भाग में 113 गाथाएं, ऐसे करते हैं। धवला जी है तो 16 जिल्दों में छपा हुआ है, तो वो नहीं है। तो ये जो जिल्द है ना, ये जिल्द को यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं वचन रूप, यहाँ तो जो लिखे हैं उनको बोल रहे हैं। तो इसलिए जब नयों की बात आएगी तो उसमें ये शब्द वगैरह जो है, ये चूंकि ग्रंथ के हिस्सा है, इसलिए अर्थ नय का विषय बनेंगे। और चूंकि यहाँ आचार्य देव, ये आचार्य देव तो नहीं, जयचंद जी छाबड़ा पंडित जी यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 प्रकार से बता रहे हैं, एक वचन रूप से और एक ज्ञान रूप से। तो समय सार शब्द पढ़कर अपने को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, समय सार में जो शब्द लिखे हैं ना, इनको पढ़ के कदाचित अपना मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वचन रूप जो है, यहाँ पर गाथाओं को, कलशों को, टीका को ही लिया गया है, और ज्ञान रूप से वही लिया गया है जो ज्ञान नय का विषय बनेगा, कि इसको अपन जानेंगे, पूरा समझेंगे तो हमारे ज्ञान में उतर जाएगा। तो केवल वो ज्ञान नय तो केवल 6 उपशम ज्ञानियों को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान नय होगा। क्यों होगा? जानने में तो आ रहा है, मारकर जानने में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान है, यहाँ केवल गाथाओं को याद करने वाले ज्ञान की बात नहीं है, वरना जगत चक्षु नहीं बन पाएगा। अपन को प्रयोजन क्या है? ज्ञान को जगत चक्षु बनाना है। तो जिसको समय सार की गाथा याद होंगी उसका ज्ञान जगत चक्षु नहीं है, लेकिन जिसको भाव भाषण है उसका ज्ञान जगत चक्षु है। इतनी सी बात यहाँ पर है। इसलिए यह समय सार ग्रंथ वचन रूप से, ज्ञान रूप से, दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र के समान है। इतनी सी बात है, क्योंकि नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय प्राभृत शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखाता है। बताइए, नए क्लियर हो गए तीनों? कौन कौन से नए बताइए, एक बार बोलिए। अर्थ नय और ज्ञान नय, इतनी सी बात है। और जितनी भी चीज़ है वो 3 प्रकार से होंगी दुनिया में, या तो वो वास्तव में होगी तो उसे अर्थ नय बोल देंगे, जो नय उसको विषय करेगा, उसके जो वाचक शब्द हैं उन शब्दों को जो विषय करेगा वो शब्द नय, और इनको जो ज्ञान में लेगा वो क्या हो जाएगा? ज्ञान नय हो जाएगा। ऐसा बात हो गई स्पष्ट, इतनी बात है। अब आगे तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं। थोड़ी वृहद टीका है, इसमें पढ़ने का अपने को अधिक रहेगा, समझाने का बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे सरल भाषा में लिखा हुआ है। देखिए, अब निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भावलिंग सहित निर्ग्रंथ मुनिलिंग तथा लंगोटी उपकरण आदि बहुत भेद सहित गृहस्थ लिंग
दोनों को भी मोक्ष मार्ग में व्यवहार नय से माना जाता है, किंतु निश्चय सभी द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है, यह कहते हैं। इसमें समझाने जैसा क्या है? बहुत सरल है। यही बात हम कितने दिनों से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारियो पूर्णो दोर्निवि लिंगाणि भणदि मोक्ष पहे। गाथा को ने लिया पूर्वार्ध को। व्यवहार नय से दो लिंग मोक्ष मार्ग में माने जाते हैं। किस कारण से माने जाते हैं? निर्विकार स्वानुभूति लक्षण वाले भावलिंग के बहिरंग सहकारी होने से माने जाते हैं। देखो लॉजिक भी क्या दे रहे हैं कि भावलिंग के सहकारी हों तो मोक्ष मार्ग में इनको व्यवहार में भी स्थान है, और यदि भावलिंग के सहकारी नहीं है यानी अकेले जयी है, व्यवहार लिंग भावलिंग है ही नहीं, सहकारी कैसे होंगे? तो इनको व्यवहार भी नहीं बोलेगा, क्योंकि निश्चय होगा तो ही व्यवहार होगा, वरना जिसे हम व्यवहार कहते हैं वो नकली व्यवहाराभास जिसे कहा जाता है, वो वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। तो ये टीकाकार ने बहुत अपना अच्छा फर्ज निभाया कि बता दिया क्यों, वरना उल्टा अर्थ ग्रहण करते हैं कि भैया व्यवहार है, अपने को निश्चय नहीं आ जाएगा। अरे भैया व्यवहार भी नहीं, व्यवहाराभास है, क्योंकि बाहर से द्रव्यलिंगी और बाहर से भावलिंगी जो क्रिया करेगा वो सेम दिखती है, इसलिए आपको भी व्यवहार कह दिया है, क्योंकि अंदर का हम कैसे जाने, लेकिन अपने को पता होता है, तो इसलिए वैसे लगाना चाहिए। निश्चयणो दु णेच्छदि मोक्ष पहे सवलिंगाणि, किंतु निश्चय ने निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटधारी एलक हूँ इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को रागादि विकल्पों की तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता। देखो रागादि विकल्पों को तो द्रव्यलिंगी मात्र जो है वो रागादि विकल्पों को तो वो भी नहीं चाहता। क्या बोल रहे? कौन सा रागादि? विषय कषय संबंधी रागादि, उनको तो द्रव्यलिंगी भी नहीं चाहता, लेकिन उनको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार तुम्हारी दृष्टि कितनी है कि ये जो रागादिक है विषय भोग के, उसको मैं नहीं चाहता, थोड़ा और ऊपर जाकर देखो निश्चय नय से, तो जिस प्रकार तुम्हें भोगादिक के रागादिक को नहीं चाहते हो ना, उसी प्रकार निश्चय नय मैं द्रव्यलिंगी मैं मुनिराज हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं श्रावक हूँ, इन विकल्पों को भी नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया की शैली ही ऐसी है, जो व्यक्ति जहाँ होता है ना आज, तो उसे लगता है मैं सही हूँ, फिर 3-4 साल बाद आगे जाकर पता चलता है कि भैया अपन तो कहाँ संतुष्ट होकर बैठे थे। हर जगह की स्थिति, तो मोक्ष मार्ग में भी जो द्रव्यलिंग तक पहुँच गया उसे लगता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन फिर जैसे ही निश्चय का अवलंबन लेंगे तो पता चलेगा कहाँ अपनी भूल हो रही थी, वह इसको बता रहे हैं। तो यहाँ तो शब्दों में बता दिया, भावात्मक अपना अपना लगाना। इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को रागादिक विकल्पों की तरह है मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? निश्चय नहीं चाहता। किस कारण से नहीं चाहता? तो देखो फिर हेतु दे रहे हैं। अभी व्यवहार लिंग चाहता है तो क्यों चाहता था, क्या हेतु दिया था कि भावलिंग साथ हो तो द्रव्यलिंग को व्यवहार चाहता है। अब निश्चय कैसे चाहता है? स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभाव रूप होने के कारण नहीं चाहता है। किसे नहीं चाहता है? द्रव्यलिंग को निश्चय में नहीं चाहता है, इतनी सी बात है। ठीक है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। इसी का कुछ स्पष्टीकरण करते हैं। अब बहुत स्पष्टीकरण अपन क्या करें, आचार्य देव कर ही रहे हैं, पढ़ते जाते हैं, जहाँ समझ ना आए अपन देखेंगे। अहो शिष्य, शिष्य में किसको लेना, किसको समझा रहे हैं? दोनों को समझा रहे हैं, श्रावकों को भी समझा रहे हैं और जो द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर अपन आ गए कि नहीं आ गए? अपन आ गए कि नहीं आ गए? इसमें अपना अपना लगाना है ना। अहो शिष्य पाखंडी लिंगाणी इत्यादि 7 गाथाओं द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषिद्ध ही है, ऐसा तुम नहीं जानना। देखो पिछली 7 गाथाओं से ये बता रहे हैं, उसके पहले से भी 14 गाथाओं का जो सेट आ रहा है उसमें बता रहे हैं कि भाई शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो ये बोल रहे हैं अहो शिष्य, संबोधन क्या दिया? अहो शिष्य, आप क्या नहीं करना, आगे चल के आप संबोधन दिया, तुम नहीं बोला, आप बोल रहे आचार्य। फिर भी अभी अपन देखते हैं, सर्वथा निषिद्ध ही है, ऐसा तो नहीं जानना। क्या होता है, व्यक्तियों को अपन सम्मान दो तब तक तो वो आते हैं, और थोड़ी सी कचास कुछ रह जाए तो वो पूरे ही छोड़ना चाहते हैं। यानी आर या पार वाला काम रहता है, बीच में कोई रहना नहीं चाहता कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी काम चल जाएगा। जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, और जैसे ही थोड़ी सी दिक्कत आई हम जा रहे हैं, ऐसा चलता है।
तो वैसे ही अभी तक आपको द्रव्यलिंग चल रहा था, तो चलो भाई अभी शुरुआत है तो क्या कि चला रहे थे। और जैसे ही बोला कि भैया द्रव्यलिंग झूठा है, किसके सामने? निश्चय के सामने। यदि इसी को मोक्ष मार्ग मान लिया तो वे कहते हम जा रहे हैं द्रव्यलिंग छोड़ के, हमें ये भी नहीं करना। तो ये बोल रहे हैं कि द्रव्यलिंग सर्वथा निषिद्ध ही है, ऐसा मत जानना, वरना इस पद से भ्रष्ट हो जाओगे, विषय कषाय में लगोगे, नियम से पतन होगा। तो ऐसा तुम नहीं जानना, क्योंकि निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग रहित यतियों को संबोधन किया है। जो भावलिंग से रहित हैं, ऐसे यति हैं, जो यति मतलब मुनिराज हैं, जो 4 प्रकार की बातें आती ना, ऋषि, यति, अनगार। क्या अंतर है सब में? रिद्धि जिनको होती है इनको क्या कहते हैं? ऋषि। फिर यति जिन्हें कहते हैं? जो श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं उनको यति कह रहे हैं। फिर मुनि और अनगार क्या हो गए? तो कैसे अनगार हो गए? वो तो फिर मुनि भी हो गए। एक दो लिया था उसमें जिसमें मना पड़ेगा और हाँ, अनादि होता है। ये होते हैं, कौन होते हैं? मुनि में लेते हैं, और अनगार में सब आ जाते हैं। सामान्य सभी। क्लियर है बात? बताएंगे चाचा जी। ऋषि मतलब क्या होता है? रिद्धियाँ प्राप्त हो। फिर विशेष ज्ञान जो आपने बताया, एक मति श्रुत नॉर्मल है। अब रिद्धियों में आ जाता है अवधि मना परे ज्ञान। भाई पहली रिद्धि कौन सी है? केवल ज्ञान। दूसरी मना परे ज्ञान। तीसरी अवधि ज्ञान। तो रिद्धियों में वो भी आता है, लेकिन एक अलग से उसका सेक्शन बनाया कि रिद्धियाँ तो और विशेष जाने पर प्रकट होती हैं, एक ज्ञान अलग होता है, और रिद्धियों में कुछ अंतर है। रिद्धियाँ और विशेष होती हैं। ज्ञान अपन को भी हो सकता है, यदि सम्यक दृष्टि हो तो अवधि ज्ञान अपने को प्रकट हो सकता है। मिथ्या दृष्टियों को अवधि ज्ञान नहीं होता। किनको? जो मुनि, जो मनुष्य हों और त्रियंच हों। बाकी देव और नारकियों को विभंगावधि होता ही है, लेकिन अपने को मिथ्या ज्ञान कब हो सकता है? अपने को मिथ्यावधि ज्ञान कब हो सकता है? जब किसी को सम्यक दर्शन हो और फिर छूट जाए, तब एक अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्या अवधि ज्ञान, जिसे विभंगावधि कहते हैं, विभंग ज्ञान कहते हैं, वो हो सकता है। और कोई कहे कि मिथ्या दृष्टि है अनादि से और हमें मनुष्य पर्याय त्रिंच पर्याय में हो जाए अवधि ज्ञान, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि के जब छूट मिलता है उस समय होता है। हाँ, तो होगा तो सम्यक दृष्टि को होगा, सबको नहीं होगा। कदाचित सम्यक दृष्टि हो गए और फिर आगे जाके गुंजाइश हुई तो अवधि ज्ञान हो गया, और फिर वो पहले अवधि ज्ञान छूट भी सकता है नॉर्मली, लेकिन अवधि ज्ञान छूटेगा तो सम्यक दर्शन छूटेगा, ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान छूट जाए, सम्यक दर्शन बना रहे, लेकिन यदि सम्यक दर्शन गया तो अधिक से अधिक एक अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, उसके बाद नियम से अवधि ज्ञान भी जाएगा। तो ये ज्ञान किनको होगा? वास्तव में जो भावलिंगी हैं ना, द्रव्यलिंगियों को रिद्धि नहीं होती। द्रव्यलिंगियों को भाई 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि कर सकता है, लेकिन एक रिद्धि का नाम है 10 पूर्वी रिद्धि। कौन सी? 10 पूर्वी रिद्धि, जिनको 10 पूर्व का ज्ञान हो। तो 10 पूर्व का ज्ञान रिद्धियों में होगा, और रिद्धियाँ किसको होंगी? जो वास्तविक मुनिराज है। तो द्रव्यलिंगी को तो कुछ ही नहीं मिल रहा। मतलब ये कह रहे हैं ना कि जिसे हम ख्याति प्रतिष्ठा भी मान के बैठे हैं, वो भी भावलिंगी को ही मिल रहा है, यदि जिसे हम कह रहे हैं। और वो द्रव्यलिंगी क्या सोचता रहता है? भाई हमें तो मिल ही नहीं रहा, परिचय है, ये परिचय है। भावलिंगी मुनिराज को भी कदाचित ऐसा विकल्प आ सकता है कि हमको रिद्धियाँ क्यों नहीं हुई आज तक। पढ़ा है आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र में 22 परिचय हैं। उसमें है ना कि प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, अंतिम जो 3 है। प्रज्ञा मतलब क्या होता है? बुद्धि हो गई। तो किसी ने अगर तारीफ कर दी, आपको तो बहुत द्वादश अंग का ज्ञान है, तो घमंड आ गया जैसे मान लो। तो ये क्या हो गया? ये परिचय है, और इसको जो जीत है अपने अंदर विकल्प को ना आने दें, अथवा आए तो बला तो उसको दूर करें। ये क्या हो गया? ये प्रज्ञा परिचय को जीता। प्रज्ञा। फिर अज्ञान, किसी ने कह दिया इनको तो ज्ञान नहीं है, जी ऐसे मुनि है, बस ऐसा ही है, कुछ भी किसी ने बोल दिया ऐसा। कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति हो तो बोल दें ऐसा, जिनके आगे भाव बिगड़ने हैं, तो वो बोलेगा ऐसा। तो मुनिराज अपने ऊपर यदि उसको लेंगे तो क्या 6 उपशम से अपने आप को छोटा बड़ा मान लिया? 6 उपशम से मान लिया ना अपने आप को कि भाई अपने को नहीं है। तो ये उसको यदि छोटा बड़ा मान लेंगे तो वो तो फिर जाएंगे, नीचे पतन होगा उनका। इसलिए उसको जो जीतेंगे, वो किसको जीतेंगे? अज्ञान परिचय को। और एक है अदर्शन परिग्रह। उनको ऐसा लगता है कि भैया हम तो इतने समय से दीक्षा आदि लिए हैं, तब लिए हैं, और आज तक रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई, कुछ विशेष ऐसा चमत्कार सा नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो ये क्या होता? अदर्शन। तो अपने को आज तक हुआ नहीं। ये क्या होते हैं? ये सब विकल्प यदि किसी को आएंगे, भावलिंगियों को भी आ सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये किसके बता रहे हैं? 22 परिचय को जीतने की बात किन की चल रही है? यदि इनको यदि ये जो 22 परिचय हैं, ये जो विकल्प बता रहे हैं, यदि ये केवल द्रव्यलिंगी को होते तो ये परिचय में नहीं काउंट होते। क्यों?
क्यों नहीं होते? क्योंकि 9वां अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग चल रहा है वहाँ पर। 10वें अध्याय में क्या है? मोक्ष हो गया, अरहंत अवस्था हो गई, ये मोक्ष मार्ग चल रहा है। और बीच में जो कमियां थोड़ी थोड़ी सी संजुलन संबंधी हो सकती हैं, कषाय है ना, तो तत्संबंधी विकल्प आ सकता है, और उनको जो जीत है वे भावलिंगी मुनि ही होंगे, वरना तो द्रव्यलिंगी उसी में पिसता रहेगा। बात यहाँ रहती है। तो यहाँ अपन बात कहाँ से गई थी? ऋषि यति मुनि अंगार की बात चल रही थी। तो रिद्धियों के धारी ऋषि, यति कौन हो गए? श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं, लेकिन मुनिराज हैं वे हैं यति, फिर मुनि। मुनि मतलब जिनको अवधि मानना पड़ेगा, विशेष ज्ञान वाली बात है, रिद्धियों की बस बात नहीं है। और अनगार में ये सब सामान्य रूप से सब आते हैं ऐसा। तो यतियों को संबोधन किया है भावलिंग रहित। तो भावलिंग यति हो सकते हैं, बात तो ये पूछनी थी, इसलिए इन 4 का स्वरूप बताया कि भावलिंग रहित यति हो सकते हैं क्या? यति मतलब क्या बताया? श्रेणी आरोहण करने वाले। तो भावलिंग रहित श्रेणी आरोहण हो जाएगी। बताओ फिर ऐसा क्यों लिखा? क्वेश्चन है ना, होना चाहिए। क्या है? बहुत सरल उत्तर है, बहुत डीप नहीं है। क्या उत्तर है? सामान्य संबोधन है भाई। मुनियों को अपन, जैसे कोई द्रव्यलिंगी है वो वास्तव में मुनि भी नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंग मुनि नहीं होता है, तो मुनि नहीं बोलेंगे क्या? बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर बात है। तो बहुत इसमें वो बात नहीं है कि यहाँ पर यति क्यों प्रयोग किया और यहाँ पर ऐसा क्यों किया। यतियों को संबोधन किया है, किस प्रकार से किया है कि हे तपोधनो, क्या संबोधन दिया? द्रव्यलिंगी को ही संबोधन भी दे रहे कि हे तपोधन, यानी तप के जो धन है, भंडार है। तप के तो मतलब व्यवहार से, बाहर की क्रियाओं में जो संतुष्ट हैं, फिर भी लेकिन बहुत उत्कृष्ट है। द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, क्योंकि द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो। इसके आधार से मतलब इस पर आरूढ़ होकर। भाई किसी को यदि यहाँ से दमोह जाना हो, गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठ के अब बोले हम तो गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, उतरेंगे नहीं, दमोह आ गया, तो कैसे वो दमोह में विजिट कर पाएगा? तो जो प्रयोजन है उनका। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि भाई द्रव्यलिंग तो ले लिया, तो अब द्रव्यलिंग के आधार से ही क्या होगा? व्यवहार अपना भावलिंग हो पाएगा। आप मुझे बताइए, पहले 7वां गुण स्थान होगा कि पहले कपड़े उतरेंगे? क्या होगा? पहले बाह्य में नग्नता आएगी, और फिर जब पहली बार चाहे 4थे गुण स्थान में हो जीव, चाहे पहले में हो चाहे 5वें में हो, दीक्षा लेंगे तो किस में जाएंगे? पहले 6वें में कि 7वें में? 7वें में जाएंगे। 7वें में जाएंगे तो पहले कपड़े उतारे, और मान लो मिथ्या दृष्टि है तो अभी तो मुनिराज बन गए, अब ध्यान करने नहीं बैठ पाए, वो मान लो जा ही रहे हैं बैठने, उतने रास्ते में वो क्या है बताओ? द्रव्यलिंगी मुनि है। तीर्थंकर यदि होंगे तो वो कपड़े उतारेंगे तो पहले क्या बनेंगे? द्रव्यलिंग तो धारण पहले करना पड़ेगा। इसलिए द्रव्यलिंग को आधार बोला कि भाई तुम इसमें संतुष्ट मत हो, इसको आधार बनाओ, और फिर जब दमोह जाना हो तो गाड़ी को छोड़ो, रखो यहाँ पर। उसी प्रकार जब आत्मा में जाना हो तो द्रव्यलिंग को भी गौण करना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, अगला क्या अपन पढ़ते आएंगे ना तो अपन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऊपर संस्कृत से देखेंगे तो वहाँ पर पूछा है, वहाँ पर तो क्या पूछा है, लेकिन संस्कृत में देखिए अभी तो आप ये समझिए कि यह आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया है, परंतु ग्रंथों में तो लिखा है कि णय होदी मोक्ष मग्गो लिंगम, लिंग से मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा तो ग्रंथों में लिखा है। आप लोग सीधा सीधा मना बोलते हो कि लिंग से मोक्ष मार्ग नहीं होता, और अभी क्या बोल रहे हो? नहीं हमने नहीं बोला। तो शिष्य क्वेश्चन कर रहा है कि कहीं तो आप बोलते हो कि लिंग से मोक्ष नहीं होगा, और अभी आप क्या बोल रहे हो कि हमने सर्वथा निषेध नहीं किया। दोनों बातें बोलते हैं। तो अब आचार्य बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये अपने को हिंदी पढ़ के बस समझ में नहीं आएगा, एक पहली बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये वही बोले जा रहे हैं। कौन बोले जा रहे हैं? आचार्य देव ही बोले जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आचार्य देव बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम बोल रहे हो हे शिष्य, जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है। णय होदी मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि वचन से भावलिंग रहित द्रव्यलिंग का निषेध है, परंतु भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। ये आचार्य देव बता रहे हैं। वहाँ पर मतलब स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना है कि हम जा रहे हैं दीक्षा छोड़ के। उनने ये बोला उपदेश क्यों दिया जाता है? ऊपर चढ़ने के लिए। तो द्रव्यलिंग में मोक्ष नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? साथ में भावलिंग और ले लो। ये नहीं होगा कि तुम द्रव्यलिंग भी छोड़ दो। बहुत सरल बात है। कैसे निषिद्ध नहीं है? द्रव्यलिंग के आधारभूत देह के ममत्व का निषेध है। परिग्रह किसे बोला तत्वार्थ सूत्र में? मूर्छा परिग्रह। प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। मूर्छा को परिग्रह बोला, शरीर को परिग्रह बस नहीं बोला वहाँ पे, बहिरंग परिग्रह आएंगे। अब आगे अपन पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। एक बार देख लेते हैं। द्रव्यलिंग के आधारभूत देह के ममत्व का त्याग बोल रहे, देह का त्याग नहीं बोल रहे। देह के ममत्व का निषेध है, द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। किस प्रकार से?
पहले दीक्षा के काल में समस्त परिग्रह का त्याग किया ही था, परंतु देह का त्याग नहीं किया था। क्या देह का त्याग नहीं किया था, वरना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए किस कारण से देह का त्याग नहीं किया था, क्योंकि देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है। एक लाइन और पढ़ ले रहे, फिर चर्चा करेंगे। और शेष परिग्रह की तरह देह को पृथक नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। आधार है। अब आधार से, आधार के दो मतलब होते हैं भैया, आप ही हमारे आधार हो, ये अपन कृतज्ञता दिखाते हैं। और एक आधार मतलब क्या है, बैठे हैं इस पे, ये आधार है, ये हट जाएगा तो इस पे बैठ जाएंगे, ये हट जाएगा तो इस पे बैठ जाएंगे। तो आधार मतलब होता है एक बेस, और एक आधार मतलब होता है इन्हीं के भरोसे अपन है। तो यहाँ कौन से आधार की बात है, शरीर ही के भरोसे हैं अपन, ऐसी बात नहीं है भाई। जीव रहेगा तो किसी शरीर में रहेगा, किसी पात्र में रहेगा ना कहीं, वरना कहाँ रहेगा, विग्रह गति में रहेगा, वो दौड़ता रहेगा यहाँ वहाँ। तो तात्कालिक आधार हो गया, तो आधार बस है। तो आधार मतलब ये नहीं कि इसके आधार से अपना हो रहा है कि आप हो तो हम हैं, वैसी बात नहीं है, बस वो है कि अधिकरण कुछ ना कुछ होगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पर जिसे आधार कहा जा रहा है, तो शरीर नहीं होगा तो कैसे ज्ञान ध्यान चलेगा। ये हम खुद में भी देख सकते हैं और दुनिया में भी प्रसिद्ध है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का पहला साधन है। आद्यम यानी पहला, शरीर पहला है। शरीर निरोग होगा तो व्यक्ति आचरण आदि कर पाएगा। यदि शरीर हमारा रोग सहित होता है तो हमारा उपयोग स्वाध्याय में भी नहीं लगता। वो तो लोग सार्वजनिक बता देते हैं। हाँ, वो लोग तो बिल्कुल उसी में लगे हैं, वो तो वैष्णव संस्कृति है, उसी में संतुष्ट हैं कि शरीर से ही सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि शरीर सही होगा तो आप आगे की क्रिया कर पाओगे, ऐसी बात है। और भी देखिए, शरीर बिल्कुल कोई उसका कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वैक्रियक शरीर से आप मुख से जाके बता दो, हम मान जाएंगे, नहीं जा सकते। किससे जा पाएंगे, औदारिक शरीर से जा पाएंगे। अच्छा, औदारिक शरीर मिल गया, औदारिक शरीर में सहनन होते हैं, आप 1 से लेकर 5 सहनन उससे मुँह से जाके बताइए, नहीं जा पाएंगे। कौन से सहनन से जा पाएंगे, वज्र शब्द नारा सहनन चाहिए। अब आकार कैसा ही हो, संस्थान जिसे कहते हैं, कोई भी संस्थान से मोक्ष हो जाता है। कुबड़ा व्यक्ति हो ना, उसको भी मोक्ष हो सकता है, संस्थान से कोई भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन सहनन जो है वो वही चाहिए। तो है ना शरीर की बात। अब ये जन्म से मिला कि पहले से मिला, बता ये रहे हैं कि शरीर की भी आवश्यकता है, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान ध्यान का अनुष्ठान किससे होता है, शरीर के आधार से होता है। और शेष परिग्रह की तरह इसको पृथक नहीं कर सकते, कर सकते होते तो छोड़ दिया जाता उसको भी, ऐसी बात यहाँ पर है। वीतराग ध्यान के काल में पुनः यह मेरा देह है, मैं लिंग अर्थात मुनि एलक हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार से भी नहीं करने चाहिए। देह का ममत्व छोड़ दिया है, यह कैसे जाना जाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी अपना समय हो रहा है, लेकिन अंतिम जो बात आई उसमें तो कुल मिलाकर क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, सार क्या बता रहे हैं कि देह को नहीं छोड़ सकते, इसलिए देह को रखा, और जो रखा अपन ने उसी में ममत्व कर लिया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस छुड़ाने के लिए हम कोई चीज़ देते हैं और वो उसी में ममत्व कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या थी, समझो प्रयोजन कहना क्या चाह रहे हैं। अभी एक दिन घर पे भी बताया था मैंने, अभी पुनः यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई उसमें ऐसा आया कि 7 प्रकार के, अपन 5 मिनट और ले पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 7 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है, प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है, पूर्व के जो हमने नियम लिए थे उसमें दोष लगे उनका निवारण करना, ये किस में जाता है। आप लोग बंद मत करो, अभी कलश पढ़ना होगा, है ना तो वो किस में जाएगा, प्रतिक्रमण में। और प्रत्याख्यान क्या होता है, नियम लेना सो प्रत्याख्यान है, त्याग करना। आगामी काल वो भी है, लेकिन अपन नियम कब लेते, आज से मैं नहीं खाऊंगा, तो ये क्या हो गया, प्रत्याख्यान। और अब मान लो गलती से आ गया, पता नहीं था इसमें ये रेसिपी में है, खा लिया, तो क्या हो गया अपना, ये अपने उसमें अब अतिचार हो गए। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अंतर समझ गए। अब 7 प्रकार के होते हैं। एक होता दैवसिक, दिन भर में जो क्रिया की हो उनकी भाई शाम के समय क्या करना, आज दिन में जो भी गलती हुई हो उनकी क्षमा याचना, निंदा करा करना, ये क्या आ जाएगा दैवसिक प्रतिक्रमण। इसके बाद कौन सा है, रात्रिक, रात भर में कोई निद्रा में दोष आ गया हो, कुछ आ गया हो, रात में अपन ने पानी आदि का प्रयोग किया हुआ, अधिक हिंसा होती है, ये क्या हो गया, रात्रिक। एक होता है पाक्षिक, एक होता है मासिक, फिर ऐसे करके चातुर्मासिक तो नहीं है, सीधा चातुर्मासिक है। उसके बाद है सांवत्सरिक, पूरे महीने का एक साथ, पूरे साल का एक साथ किया, ऐसे करके। एक आता है ईर्यापतिक, एक गांव से दूसरे गांव गए तो वहाँ बीच में जो हुआ तो वहाँ जाकर करेंगे भैया हमारी चर्या में कोई दोष आया हो। एक अंतिम है, कौन सा है,
औत्तम स्थानिक। औत्तम स्थानिक का मतलब क्या है, उसमें बताया कि भैया समाधि लेते समय जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, इसे प्रतिक्रमण बताया। क्या बताया? प्रतिक्रमण। तो वहाँ पर प्रश्न किया कि भैया ये तो हमें प्रतिक्रमण सा नहीं लग रहा है, ये तो हमें प्रत्याख्यान सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब से नहीं खाऊंगा, ये क्या हो गया? ये त्याग किया अपन ने। तो चाचा जी ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये नियम में चला गया। और नियम में आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, जितना भी जीवन बचा है, 1 महीना 2 महीना, जितना भी आदमी टिकता हो, नहीं खा कर भी। ये क्या होता है? ये हमें तो भैया प्रत्याख्यान सा लग रहा, प्रतिक्रमण नहीं लग रहा। कोई गलती की हो हमने तो उसकी हम प्रायश्चित करें, तो आप उसको क्या बोलो? प्रतिक्रमण बोलो। पर आप क्या बोल रहे हो? कोई गलती की नहीं, बस भोजन का त्याग कर रहे हैं, आप इसे प्रतिक्रमण में डाल रहे हो, प्रत्याख्यान में डाला जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं हुआ अभी? हमारे जो त्याग कर तो भविष्य के लिए किया जाता है। सीधी बात है। बाकी सब आप बात छोड़ो। किसी ने नियम लिया आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, कब? जब वो समाधि ले रहा है, तो अब कुछ नहीं खाएगा। कुछ नहीं खाएगा, ये क्या हो गया? नियम हो गया। नियम का दूसरा नाम है प्रत्याख्यान। क्या नाम है? प्रत्याख्यान। तो ये प्रत्याख्यान हुआ, ना कि प्रतिक्रमण। यानी अपन ने कोई दोष किया हो और उसकी अपन करें यार गलती हो गई, तो वो अपना क्या है? प्रतिक्रमण। तो ये हमें तो प्रतिक्रमण नहीं लग रहा और आप प्रतिक्रमण के भेद में डाल रहे हो। तो उत्तर क्या दिया? बहुत ऊंचा उत्तर दिया। क्या दिया? ये मुनियों की बात है, ये 7 प्रकार के प्रतिक्रमण मुनियों की। एक कसाय पाउड़ जी की बात कर रहे जयधविलासी, वहाँ पर ये उत्तर दिया कि आप ने जब दीक्षा ली थी, तब दीक्षा लेते समय क्या धारण किए थे? महाव्रत धारण किए थे। तो महाव्रत धारण किए थे। महाव्रत धारण करते समय महाव्रत का स्वरूप यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैं दिन में 1 बार भोजन करूंगा, 1 बार दिन में ले आहार, 28 मूल गुण, 1 बार दिन में आहार लूंगा, तो भाई हे भाई यति, हे मुनि, ये स्वरूप नहीं है मुनिराज का, ये स्वरूप नहीं है महाव्रत का। संपूर्ण ही भोजन का त्याग करना, वो क्या है? वो है स्वरूप महाव्रत का। आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, दीक्षा के पहले दिन से होना चाहिए, तो है महाव्रत। लेकिन चूंकि बिना भोजन करे फिर ध्यान आदि कैसे होगा? ध्यान आदि कैसे होगा? इस बहाने से, बहाना बोल रहे, इस बहाने से आज तक अपन 1 बार दिन में ले आहार मूल गुण में भी डाल दिया, चरणानियों में। लेकिन वास्तव में देखा जाए वस्तु स्थिति क्या है? महाव्रत तो वो है कि आज कुछ नहीं खाएंगे आज के बाद, ये महाव्रत है। और चूंकि आज तक हम दिन में 1 बार भोजन कर रहे थे, ये हमारे महाव्रत में दोष लग रहे थे। इसलिए समाधि में हम जो आज तक दोष करते आए हैं, इनका प्रतिक्रमण हमने कर लिया। तो ये प्रत्याख्यान भी हो गया कि आज के बाद नहीं खाएंगे। लेकिन ये प्रत्याख्यान कैसा है? प्रतिक्रमण रूप प्रत्याख्यान है कि आज तक जो हम महाव्रत में दोष लगा रहे थे खा कर, ये क्या है? ये अशक्य अनुष्ठान था। भैया देह को नहीं छोड़ सकते हैं। वास्तव में महाव्रत क्या है? परिग्रह त्याग महाव्रत क्या है? देह छोड़ दी जाए। पूरे महाव्रत किसे प्रकट होंगे? सिद्ध परमेष्टि को प्रकट होंगे। ये था वास्तव में। अरे परमेष्टि पूर्ण महाव्रती नहीं है, पूरे शील के गुण उनको प्रकट नहीं है, पूरे मोह का अभाव करके भी। यह है चारित्र। चारित्र मतलब यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र किनको हो जाता है? 11वें गुण स्थान में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव कैसा है? राग द्वेष मोह से रहित 11वें गुण स्थान में हो जाता है। लेकिन सिद्धों को 11वें में भी, 12वें में भी, 13वें में भी, लेकिन 14वें में भी, इनको तो बोला यथाख्यात। और सिद्ध परमेष्टि को कौन सा है? उनको भी यथाख्यात है, लेकिन साथ में परम लगा देते हैं। क्या? परम यथाख्यात। जैसी मेरी ख्याति है वैसे प्राप्त होना, वो क्या होता है? यथाख्यात। 2 शब्द होते हैं। अंतिम बात, एक यथाख्यात और एक यथाजात। यथाजात मतलब जैसा जन्म हुआ था वैसा हो जाना। तो दीक्षा लेना तो क्या है? दीक्षा लेने के लिंग, बाहर के लिंग को बोलते हैं यथाजात लिंग है। जैसा जन्म हुआ था, नग्न आता है व्यक्ति तो क्या है? यथाजात है। और एक होता है अरंत अवस्था प्राप्त हो गई, 11वां गुण स्थान आ गया, तो उसको बोलते हैं यथाख्यात, कि जैसा मैं हूँ। तो नग्न हो जाना ये तो बाहर की बात है। आत्मा तो जन्मता मरता है ही नहीं। तो जन्मा कौन था? जन्मा था शरीर। तो इसलिए शरीर में जो क्रिया हुई नग्न होने की, उसको बोल दिया यथाजात, कि भैया आप जैसे पैदा हुए थे, यानी शरीर जैसा पैदा हुआ था, तो वो यथाजात हो गया। कि शरीर जैसा नेचुरल था वैसा हो गया। और आत्मा जैसा नेचुरल था वैसा कब हो जाएगा? 11वें गुण स्थान में। तो इसलिए यथाजात होना वो तो शरीर का है, और यथाख्यात होना ये अपने आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ये आत्म ख्याति बढ़ के क्या करना है? अपने आत्मा की ख्याति करनी है, क्योंकि अपनी ही ख्याति करनी है, बाहर में कोई ख्याति नहीं करनी है। इतनी सी बात इसमें कह रहे हैं। बहुत कठिन बातें नहीं है, बहुत सरल सरल बातें हैं, लेकिन फिर भी आज तक सुनी नहीं है, परिचित नहीं है, अनुभूत नहीं है, इसलिए बर्डन सा एक लगता है। चलिए, अब बहुत बोलने से भी क्या है, समझ में आ गई आपको बातें।
इसी भाव को बताने वाला कलश आप लोग पाठ कीजिए। अलमल मति जल्पै दुर्विकल्पैरनल्पै रयमीय परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्तिमात्रा न खलु समय सारात् उत्तरं किंचिदस्ति। द्वार संगी माता की योगे हरे योग सोभिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासु हृदय ग्रह सोने कैसी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्धि लखे न लखे दोल बुद्धि सदा जग माही जगे जिमे वाणी। की जय हो।